शहर के सबसे आलीशान इलाके में रहने वाली शालिनी देवी, जिसके पास बड़ा बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर सब कुछ था। उनके घर में सालों से काम कर रहा एक बूढ़ा नौकर रमेश, उम्र 60 पार, झुकी कमर, लेकिन ईमानदारी ऐसी कि कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। शालिनी देवी तो कभी कभी हाल पूछ लेती, पर उनकी दोनों बेटियां रिया और सोनिया रमेश को सिर्फ नौकर ही समझती थी, इंसान नहीं। एक दिन रमेश की पत्नी बीमार पड़ गई। उसने हिम्मत करके रिया से कहा, बिटिया आज आधा दिन की छुट्टी मिल जाएगी। रिया ने बात काट दी, छुट्टी? तुम्हारे बिना काम कौन करेगा? पैसे लेते हो तो काम भी पूरा करो। रमेश चुप हो गया, आंखें नम थी, पर मजबूरी ने आवाज दबा दी। कुछ दिनों बाद सोनिया की महंगी घड़ी गायब हो गई। शक सीधे रमेश पर गया। बिना पूछे, बिना सबूत, दोनों बहनों ने उसे सबके सामने अपमानित किया। हमारे घर में चोरी? सोनिया चिल्लाई, ऐसे लोगों को मौका ही नहीं देना चाहिए। रिया ने गार्ड बुलाई। रमेश कांपता रहा, हाथ जोड़ता रहा, बेटी मैंने कुछ नहीं किया, पर किसी ने नहीं सुना। उसे उसी दिन घर से निकाल दिया गया। शाम को शालिनी देवी लौटी। सारा हाल सुनकर उनका दिल बैठ गया। उन्होंने सीसीटीवी चेक कराया, सच्चाई सामने आई। घड़ी तो रिया की सहेली भूल से अपने बैग में डालकर ले गई थी। शालिनी देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत रमेश को ढूंढने को कहा। वह अस्पताल के बाहर बैठा था। पत्नी की दवा के लिए पैसे तक नहीं थे। मालकिन ने उसके पैर छू लिए। मुझे माफ कर दो रमेश। रिया और सोनिया शर्म से सिर झुकाए खड़ी रही। पहली बार उन्हें समझ आया कि दौलत सब कुछ नहीं होती। रमेश ने धीमे से कहा, मालकिन, अपमान सबसे बड़ी सजा होती है। उस दिन शालिनी देवी ने रमेश को घर वापस लाया, उसकी पत्नी का इलाज कराया और बेटियों से कहा, जिस घर में इंसानियत ना हो वहाँ करोड़ों भी बेकार है। और सचमुच उस दिन इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।